नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल। यार इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है ब्रिटेन गोरखाओं के लिए। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन गोरखाओं को बहुत बड़ा यहाँ पे दुख कह सकते हैं हम, एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा सदमा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेनी गोरखा अपने न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनको सभी तरह से सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद भी उनके लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे पहाड़ टूट जाता है अगर नेपाल ही खुद कुछ भी सहायता नहीं करता। दोस्तों अभी यहाँ पे ये खबर आ रही है कि ब्रिटेनी गोरखा हैं वो इस बात से नाराज हैं, दुखी हैं कि उनकी सहायता नेपाल ही क्यों नहीं कर रहा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल से कोई भी स्टेटमेंट ऐसा गया है नहीं, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे और ब्रिटेनी गोरखा किस दुख से गुजर रहे हैं इसकी भी हम पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमें पता है कि पिछले बहुत दिनों से नेपाली गोरखा हैं वो धरने पर, अनशन पर, रैलियां कर रहे हैं, बार बार ये सारे कार्य यहाँ पे ब्रिटेन में चल रहे हैं। उसका एकमात्र रीजन यही है कि ब्रिटेनी गोरखाओं को अपने अधिकार चाहिए। अब अधिकारों के बारे में हमने पहले भी बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लिया है, आप अगर चाहें तो वीडियो देख सकते हैं पिछले, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा अगर चाहें तो। और इसके अलावा हम थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर भी कर लेते हैं, जो ब्रिटेनी गोरखा अभी भर्ती हुए हैं, यानी कि नेपाल से जाकर अभी जो नए युवक भर्ती हुए हैं, उनकी सैलरी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बताया जा रहा है। इसके अलावा जो नेपाली गोरखा हैं और जो ब्रिटेन के सैनिक हैं, उनके बीच जो भी यहाँ पे मटेरियल होता है जिस पर उन्हें सब्सिडी वगैरह मिलती है, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस किया जाता है, जो कि एक अस्वाभाविक बात है, जो कि एक ना केवल असम्मान की बात है, एक असंतोष की बात है। और इसके लिए यहाँ पे नेपाली गोरखा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेपाली गोरखाओं का कहना है कि जो रिटायर नेपाली गोरखा हैं, जो रिटायर हो चुके हैं सैनिक, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। मैं उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन बता देता हूँ। जैसे अगर रिटायरमेंट कोई ब्रिटेन का ऑफिसर है या फिर सैनिक है तो उससे 60,000 तक सैलरी मिलती है, जबकि अगर कोई नेपाल का बंदा यहाँ पे ब्रिटेन में आर्मी में भर्ती होकर रिटायर हुआ है, ब्रिटेनी गोरखा है, तो उसे केवल 3,000 रुपये मिलते हैं। एक रिटायर यहाँ पे गोरखा ने अपने को यहाँ पे सूचना दी है, जिसके अनुसार वो कहते हैं कि 350 बॉन्ड ही केवल रिटायर गोरखा को पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं, जबकि अगर बात करें ब्रिटेन के एक सैनिक की रिटायरमेंट पेंशन तो उन्हें 1200 बॉन्ड दिए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी राशि है। अगर डिफरेंस की बात करें दोस्तों, तो क्यों न यहाँ पर दोनों ही सैनिक यहाँ पे ब्रिटेन के ही हो जाते हैं, ब्रिटेन के लिए ही वो यहाँ पे नौकरी करते हैं, ब्रिटेन के लिए ही वो रक्षक बनकर खड़े होते हैं और ब्रिटेन की पूरी प्रोटेक्शन दोनों ही सैनिक जान लगाकर करते हैं। तो ऐसी सैलरी में भेदभाव करना बहुत बड़ी बात हो जाती है और बहुत बड़ी शर्मनाक बात हो जाती है। इसी के लिए यहाँ पे नेपाली गोरखा है वो ये अपने जो संविधान में या फिर अपने जो कानून हैं जो बदलने की बात कर रहा है, कह रहा है कि हमें समान चाहिए, हमें बराबरी का दर्जा चाहिए, और इसीलिए उन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया है। दोस्तों कहीं ना कहीं गोरखा वास्तव में सही है इस मामले में, और इसी वजह से जो ब्रिटेन की प्रेजेंट सरकार को छोड़कर जो पहले सरकार रह चुकी हैं या विपक्षी पार्टियां रह चुकी हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे ब्रिटेन में गोरखाओं के साथ आ चुकी हैं। इसके अलावा जो आम जनता है वो भी ब्रिटेन के अंदर यहाँ पे सरकार की पक्ष ना लेकर गोरखाओं का पक्ष ले रही है कि उन्हें समान मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, और अगर गलती होती तो आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अगर भर्ती हुए हैं तो वो भी एक लॉ के तौर पर आपने उन्हें इजाजत दी थी। अगर ऐसा है तो सैनिक गोरखा भी है और सैनिक ब्रिटेन का भी है, दोनों सैनिकों को बराबरी का दर्जा दिया जाए, बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, बराबरी के सभी चीजें होनी चाहिए, ताकि वो भी गर्व से कह सकें कि हम ब्रिटेन आर्मी में शामिल हुए थे और हमने सेवा दी है वहां पे। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी समस्या अब ये है ब्रिटेनी गोरखाओं के लिए कि नेपाल की सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट जाहिर नहीं किया है, या फिर हम ऐसे कहें कि नेपाल की सरकार की तरफ से कोई भी सहूलियत नहीं बरती गई है। उनका कहना है
कि नेपाल की सरकार अभी भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, ना वो हमारे विरोध में है तो ना वो हमारे सपोर्ट में है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है, ये हमारे लिए सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि हम वहाँ पर जन्मे हैं, वहाँ से उस मिट्टी से बने हैं। तो हमारा वो ही अगर साथ नहीं देंगे तो पूरी कायनात भी साथ दे तो क्या फायदा हो गया। दोस्तों, गोरखाओं का गुस्सा माने इसे या फिर दुख माने तो वो वाजिब है, क्योंकि वो नेपाल के हैं और नेपाल सरकार ही अगर उनका साथ नहीं दे रही तो बहुत दुख की बात है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि हम जो ब्रिटेन के अंदर नेपाली दूतावास है वहां जाते हैं तो वहां हमें सहयोग नहीं मिल रहा अभी तक, जो हम चाहते हैं वो सहयोग हमें अभी तक नहीं मिल रहा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेशन ये निकलता है कि नेपाल को उनका सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनको अपने जो नियम हैं, जो अधिकार हैं वो मिल सके जल्दी से जल्दी। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल के प्रत्येक बंदे को उनका सपोर्ट करना चाहिए, एक आवाज बनना चाहिए ताकि गोरखाओं का जल्दी से जल्दी उनके अधिकार वापस हो सके। दोस्तों, इस मामले के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।